चेहरा देखकर जो हंस रहे थे ना तुम, आज वही लोग नजरें चुरा रहे हैं। सच ये है, तुम्हें मेरी शक्ल से प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हें मेरी हिम्मत से डर था। मैं जैसी थी वैसे ही खड़ी रही, और तुम हर बार गिरकर भी खुद को ऊपर बताते रहे। याद रखना, मैं वो कहानी हूँ जो रुकती नहीं, और तुम वो आवाज़ जो थोड़ी देर शोर करती है फिर खुद ही चुप हो जाती है। कल्पना कीजिए, आप 15-16 साल के एक बच्चे हैं। आपने दिन रात एक करके देश की सबसे बड़ी परीक्षा में टॉप किया है। आपके घर के बाहर कैमरों की लाइन लगी है। आप गर्व से भरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट खोलते हैं, आपको अपनी मेहनत के लिए शाबाशी नहीं, बल्कि अपनी शक्ल के लिए गालियां मिलती हैं। यह कहानी है प्राची निगम की, वही प्राची जिसे 2 साल पहले उत्तर प्रदेश ने टॉपर के रूप में सिर आंखों पर बैठाया था, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे चेहरे के बालों के लिए सूली पर चढ़ा दिया। उस वक्त प्राची ने कहा था, काश मेरे 2 नंबर कम आते तो शायद दुनिया मेरी शक्ल पर ध्यान न देती। एक टॉपर के मुंह से ये शब्द सुनना हमारे समाज के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। आज 2 साल बीत चुके हैं, बरहमी के नतीजे आ चुके हैं। प्राची के घर के बाहर आज वो मीडिया का मेला नहीं है, आज वहाँ वो सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा सुकून का है या किसी गहरी नाराजगी का? 91% नंबर लाने के बाद भी आज प्राची कैमरे के सामने आने से क्यों कतरा रही हैं? क्यों एक मेधावी छात्रा को अपनी पहचान बदलने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़े? आज बात करेंगे उस मेंटल ट्रॉमा की जिसे हम सब ने मिलकर एक बच्ची को दिया। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आज कहानी सिर्फ मार्क्स की नहीं, एक छात्रा के अस्तित्व की लड़ाई की है। 26 अप्रैल 2026, सीतापुर का भट्टा मोहल्ला। दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन प्राची के घर पर कोई कैमरा नहीं है, कोई शोर नहीं है। प्राची ने 91.20% अंक हासिल किए हैं, लेकिन इस बार कोई मिलने नहीं आया। मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन अंग्रेजी में 73 रह गए, इसलिए टॉप 10 में जगह नहीं मिली। मलाल तो है, पर शायद इस बार की शांति मुझे बेहतर लग रही है। क्या आपने गौर किया, जब वो 10वीं में टॉप करती है तो लोग उनकी शक्ल देखते हैं। जब वो 12वीं में अच्छे नंबर लाती है लेकिन टॉप नहीं करती तो लोग उन्हें भूल जाते हैं। यह दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम सिर्फ बच्चों को ना रिजल्ट तक ही सीमित रख दिए हैं कि बच्चा रिजल्ट लाए, इतना लाए, हम उनके ऊपर थोप देते हैं। हम उसके पीछे की मेहनत, उसकी कहानी, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। प्राची का मैथ्स में 99 और हिंदी में 96 स्कोर करना उनकी काबिलियत का प्रमाण है, लेकिन समाज के लिए शायद यह न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं है। 2 साल पहले की ट्रोलिंग ने प्राची को एक ऐसी बात का एहसास कराया जिस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। हार्मोनल बदलाव की वजह से चेहरे पर आए बाल उनके लिए कभी समस्या नहीं थे, जब तक कि दुनिया ने उन्हें समस्या नहीं बना दिया। प्राची का दर्द है, लोग मेरी पुरानी फ़ोटो एडिट करके शेयर कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कुछ भी लिख रहे हैं। मुझे इलाज कराना पड़ा, अब तक 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। यह सिर्फ इलाज नहीं था, खुद को समाज की नज़रों में सामान्य दिखाने की एक कोशिश थी। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्राची ने अपना इलाज कराया, उनके चेहरे के बाल अब नहीं हैं, लेकिन क्या समाज की सोच का इलाज हुआ? प्राची खुद कहती हैं, किसी को पहले भी फर्क नहीं पड़ता था, अब भी नहीं। यह वाक्य उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है। प्राची की नाराजगी सिर्फ ट्रोलर्स नहीं, बल्कि उस मीडिया तंत्र से भी है जिसने उनके घावों को बार बार कुरेदा। मीडिया वालों को सवाल पूछने की तमीज नहीं होती, बार बार वही ट्रोलिंग का सवाल। मैं भूल चुकी हूँ, पर सोशल मीडिया मुझे याद दिलाता रहता है, सबका अपना निजी जीवन है, यह प्राची ने कहा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज भी प्राची की पुरानी फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नई फ़ोटो में जिसमें उनके चेहरे पर बाल नहीं है, उससे उन्हें व्यूज़ नहीं मिलेंगे। यह इंटरनेट की सबसे डरावनी सच्चाई है। यहाँ आपकी पीड़ा बेची जाती है। इस पूरी जंग में प्राची अकेली नहीं थी, उनके पिता चंद्र प्रकाश और माँ ममता निगम एक ढाल बनकर खड़े रहे। वो कहते हैं ना, दुनिया साथ दे ना दे, माता पिता का साथ हो तो हम दुनिया देख लेंगे।
माँ ममता निगम वो कहती हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसने टॉप क्यों नहीं किया, हर बार वही टॉप करे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। पर भीड़ तब ज़्यादा थी क्योंकि चेहरा अलग था। आज भीड़ नहीं है तो हमें सुकून है कि वो शांति से पढ़ सकती है। प्राची अब अपने सपनों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। पहले तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई थी, तो लोगों ने बारहवीं में टॉप न करने पर उन्हें ताना मारना शुरू कर दिया। अब वो कहती हैं, सपने बदल सकते हैं, बस एक अच्छी नौकरी चाहिए और अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। प्राची निगम की कहानी हमें 3 बड़े सीख देती है। पहली, सफलता की कीमत। अगर आप सफल हैं तो दुनिया आप में कमियां ढूंढेगी ही। और दूसरी सीख हमें मिलती है मानसिक मजबूती की। 19 साल की एक लड़की ने जिस तरह लाखों भद्दे कमेंट्स को झेला और अपनी पढ़ाई जारी रखी, वह किसी मिसाल से कम नहीं। तीसरी, हमारी जिम्मेदारी सिखाती, एक क्लिक या कमेंट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है या उसे ख़त्म कर सकता है। प्राचिया सोशल मीडिया से दूर हैं, अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। उनके चेहरे से बाल भले ही हट गए हों, लेकिन उनकी असली खूबसूरती उनकी हिम्मत में है, जो कभी कम नहीं हुई। अगली बार जब आप किसी की तस्वीर पर कमेंट करें तो याद रखिएगा, स्क्रीन के पीछे एक इंसान है जिसकी अपनी एक कहानी है, एक परिवार है और एक दिल है। मिलते हैं हम अपनी अगली स्टोरी के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर।